स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्खदां धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु यशोदीप भिक्षु मंगलबोधि प्रमुख संपूर्ण बंजारे परिवार श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में जो जितना जैसा भी दुख है वो दुख भी अच्छे से बताया है और उन दुखों से कैसे मुक्त होना है उसका उपाय भी बताया है। ये दुख को पहचान करके दुख मुक्त होने के लिए हमें बाहर देख के कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके लिए हमें खुद को ही देखना रहता है। हम अपने आप को देखेंगे तभी हम क्या है क्या नहीं है, क्या दुख है और वो दुख मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए वो बरोबर दिखता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर इतने सारे लोग होने के बाद भी अगर उन लोगों को देखा जाए तो 6 प्रकार के लोग ही रहता है। सारे लोग यही 6 प्रकार के लोग में आते हैं। वो 6 प्रकार क्या क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं राग चरित्र, द्वेष चरित्र, मोह चरित्र, श्रद्धा चरित्र, बुद्धि चरित्र, वितर्क चरित्र। ये 6 चरित्र वाले लोग ही दुनिया भर में है। राग चरित्र बोले तो हर चीज में आसक्त होने वाले, लोभ लालच रखने वाले, ये भी मुझे चाहिए वो भी मुझे चाहिए, ये भी मेरा होना है वो भी मेरा होना है। हर चीज में जो अटैच होता है, आसक्त होता है, उसे कहते हैं राग चरित्र। दूसरा द्वेष चरित्र। ऐसे बहुत सारे लोग रहता है जो छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करता है, बहुत क्रोधित होता है ना। छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आता है, फिर वहाँ झगड़ा होता है, फिर वहाँ कलह होता है, वहाँ हर चीज होता है। तो ऐसे गुस्सा आता है वो द्वेष चरित्र। फिर कोई कुछ भी बोले, कुछ समझता ही नहीं, अज्ञानता विमूढ़ता, उसे कहते हैं मोह चरित्र। ये बोला वो बोला कुछ समझता ही नहीं, है ना, समझ में ही नहीं आता। अज्ञानी चरित्र वाले को मोह चरित्र कहते हैं।
और बुद्धि चरित्र, हर चीज में बुद्धि लगा के बैठना, यह भी बुद्धि, वो भी बुद्धि, हर चीज में बुद्धि लगा के बैठने की जो आदत है ना, उसे कहते हैं बुद्धि चरित्र। और हर चीज में ये कैसे, वो कैसा, ये ऐसा कैसा, वो कैसा, अनेक तरह के तर्क वितर्क करके बैठते हैं ना, उसे कहते हैं वितर्क चरित्र। और कुछ भी बोले तो हाँ 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 ऐसा ही होगा करके अंदर से जो विश्वास करते हैं ना, उसे कहते हैं श्रद्धा चरित्र। तो दुनिया भर के लोग यही 6 चरित्र में आते हैं। तो हम कौन से चरित्र में है? 6 के 6 चरित्र हम में है, थोड़ा है, मगर एक चरित्र हम में हावी रहता है कि हम वो चरित्र के। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो आता है। ऐसा नहीं कि लोभ लालच नहीं आता, आता है। ऐसा नहीं कि हर चीज में समझता है, अज्ञानी भी है। ऐसा नहीं कि हम तर्क वितर्क नहीं करते, ऐसा नहीं कि हम बुद्धि से नहीं सोचते, ऐसा नहीं कि हम विश्वास नहीं करते, सब के सब है, मगर एक चरित्र हमें हावी रहता है। जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तब उससे आराम से मुक्त हो सकते हैं। तथागत बुद्ध ने राग चरित्र वाले को उसी हिसाब से उपाय बताया है, मार्ग बताया है। द्वेष चरित्र वाले को उसी हिसाब से मार्ग बताया है। मोह चरित्र वाले को, बुद्धि चरित्र वाले को, वितर्क चरित्र वाले को, श्रद्धा चरित्र वाले को, सबको अपने अपने हिसाब से मार्ग बताया है। तो हमें ये पहचानना जरूरी है कि हम कौन से चरित्र में आता है। ये चरित्र है क्या, वो चरित्र है बोलेंगे तो हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरे के चेहरे देख के हंसने लगते हैं। दूसरे ऐसा हम एक्टिंग करके बैठते हैं कि हम दूसरे को बखूबी पहचानते हैं, पर क्या हम खुद को पहचानते हैं? क्या हम कौन से चरित्र में है ये पहचानते हैं क्या? उसके लिए तो हमें ध्यान साधना करना चाहिए। केवल दूसरे को पहचानते ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वही बातें, वही आलाप लगा के बैठते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध स्पष्ट कह गए, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये न देखो, खुद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये देखो, इसी से कल्याण होगा। समझ में आया क्या? खुद क्या कर रहे क्या नहीं। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं द्वेष चरित्र के। द्वेष चरित्र के विषय में थोड़ा बात करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये अगर हम में द्वेष चरित्र है, सबसे पहले द्वेष क्या है? द्वेष बोले तो दुनिया भर के लोगों ने कितना भी अच्छा करो वो नहीं देख सकता, थोड़ा भी गलत किया तो उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे वो ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे वो ऐसा किया था। वो गलत चीजें जल्दी हम पकड़ते हैं और उसी को याद करके जिंदगी भर ठहरो, मेरी भी बारी आएगा ना, मैं भी उसको ऐसा बोलूंगा, ऐसा करूंगा, यही द्वेष रख के बैठते हैं। बदला लेने की भावना, उसको बिगाड़ने की भावना, ऐसे द्वेष चरित्र। और ये द्वेष चरित्र इतना खतरनाक रहता है कि एक बार किसी के मन में द्वेष आ गया तो उसके मन में शांति नहीं रहता, हमेशा बेचैनी। उसको मैं क्या करूं, उसको मैं मारूं क्या, उसको मैं काटूं क्या, उसको मैं गाली दूं क्या, उसको मैं समाज के सामने ये करूं क्या, वो करूं क्या। अरे कर सकता है नहीं कर सकता है वो बाद में की बात, वो मन में वही बातें दोहरा के बेचैन होके बैठते हैं। अरे देखते हैं न रात को नींद है न दिन में चैन है, शांति से बैठ ही नहीं पाते। कभी भी वो व्यक्ति याद भी आ जाए तो गुस्से से थर हो जाता है कि उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा बोला था, मेरी भी बारी आएगी ना, ठहरो, मैं भी देखता हूँ, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी करता हूँ। वो व्यक्ति याद भी आए तो इतना गुस्सा आता है, सामने आए तो और कितना गुस्सा आएगा, और साथ में ही रहना पड़े तो और कितना गुस्सा आएगा, है ना।
इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जब तक ये द्वेष चरित्र हम में रहेगा उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं रहेगा, कभी भी चैन नहीं रहेगा, न खुद बेचैनी होगा, अपने सारे लोगों को भी बेचैनी कर देगा, सारे लोगों के शांति सुख खत्म कर देगा। इसलिए ये द्वेष चरित्र को खत्म करना है। ये द्वेष चरित्र को खत्म करने के लिए हमें मैत्री भावना रखना है। अभी द्वेष चरित्र ऐसे ही खत्म करना है, तथागत बुद्ध नहीं कहते पहले द्वेष क्या है, द्वेष से क्या होता है, ऐसे अनेक बातें तथागत बुद्ध समझाते हैं। यही द्वेष की वजह से दुनिया में छोटे से झगड़े से शुरू होके इतना बड़ा इश्यू होता है, किसी का सर फट गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का जान गया, कोई जेल गया, कोई क्या हो गया, कितना बड़ा झगड़ा होता है, यही द्वेष की वजह से ना। अगर द्वेष नहीं रहता, कोई हमें गाली भी दे, वो मूर्ख है इसलिए गाली दे रहा है, उसका ही तुंद खराब है ना, उसका ही मुंह खराब हो गया करके आराम से बैठेंगे। अगर द्वेष चित्त को खत्म नहीं कर पाए, किसी ने मुंह भी हिलाया तो क्या बोला, मुझे क्या कहा, तुमने ऐसा ही कहा होगा, उससे झगड़ने लगते हैं, है ना। इसलिए ये द्वेष को खत्म जितना हो सके उतना जल्दी करना है। द्वेष की वजह से ही दुनिया में क्या क्या होता है, और ढेर सारे उदाहरण हमारे समाज में ही मिलते हैं, हमारे परिवार में ही मिलते हैं। हाँ, अभी विशेषतः ये बौद्ध वाङ्मय में जो व्यक्ति द्वेष करता है उसको 7 प्रकार का हानि होता है, ऐसा कहा है। 7 प्रकार का याद रखना, जो गुस्सा करता है ना उसको 7 प्रकार का हानि होता है। सबसे पहले वो कितना भी मेकअप कर लो या कुछ भी कर लो, वो खूबसूरत नहीं दिखेगा, गुस्सा करने वाले। हाँ, दूसरा, जो द्वेष चित्त रखता है वो हमेशा दुखी होता है, सुखी हो ही नहीं सकता, हमेशा तन खुद भी दुखी, अपनों को भी दुखी करके ही बैठेगा। 3 नंबर, जो द्वेष चित्त रखते हैं वो कभी धन प्राप्ति नहीं कर सकता। हाँ, अगर मेरे नीचे कोई काम करने वाला हो और वो गुस्से वाला हो तो मैं उसको काम पे रखूंगा क्या? हाँ? या मैं मालिक के प्रति काम कर रहा हूँ और मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मालिक मुझे रखेगा क्या? है ना। तो गुस्सा करने वाले को कोई भी साथ में रखना नहीं चाहते, जिसका बाध्यता हो उसको तो रखना ही पड़ेगा, मगर कोई भी दूसरा साथ में नहीं रख पाएंगे तो हम धन भी नहीं कमा पाएंगे। हाँ, फिर चौथे में तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे व्यक्ति कभी महाधनवान भी नहीं हो सकते। दुनिया में जो सेठ, महाजन या महाधनवान कहते हैं ना, ऐसे गुस्से स्वभाव के व्यक्ति कभी महाधनवान नहीं हो सकते। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं 5 में, ऐसे द्वेष चित्त वाले को कभी सच्चा मित्रता भी नहीं मिलता। जो भी मित्र आएगा या दोस्त बन के आएंगे वो दूसरे स्वभाव का ही रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा या धोखा दे के जाने वाला ही रहेगा, मगर सच्चे मित्र भी ऐसे व्यक्ति को मिलता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे द्वेष चित्त के व्यक्ति कभी भी ऐशवान नहीं हो सकता, मतलब उसका यश कीर्ति या प्रशंसा फैलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अपकीर्ति फैलेगा। वो गुस्से की वजह से अरे वो व्यक्ति याद पे क्या, तो इतना गुस्सा करने वाला, ले बेकार करके याद करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का यश नहीं फैलता। अगर आप लोग शील पालन करेंगे तो अरे रे वो व्यक्ति कितना शील पालन करते, कितना अच्छा है, मरने के बाद भी उसका अच्छे बातें करते रहेंगे। मगर अगर वो द्वेष चित्त रखने वाले हो, मरने के बाद तो छोड़ दो, जिंदा भी हो तो उसका निंदा ही करेंगे। तो यशवान कभी नहीं होगा। फिर 7वें में है जो द्वेष चित्त रखते हैं ना,
जैसे कोई मरते हैं, मरने के बाद मसान में ले जाते हैं, लकड़ियों में जला के उसको राख बनाते हैं, और राख बनाते बनाते कुछ लकड़ियां वहाँ बच जाता है। आप लोगों को पता है वो लकड़ी किस काम का आता है? उसको घर में चूल्हे जलाने के लिए लेके आते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही फेंकते हैं, कुछ भी काम का नहीं रहता। तथागत बुद्ध कहते हैं मसान में तो जले हुए लकड़ी का जिस तरह काम नहीं आता, द्वेष चित्त वाले व्यक्ति भी वैसा ही है, कोई काम का नहीं रहता। न इधर काम आता है, न उधर काम आता है, न घर में काम आता है, न बाहर काम आता है, न समाज में काम आता है, न परिवार में काम आता है, कहीं भी काम नहीं आता, मसान में फेंके हुए लकड़ी जैसा है, तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए जो द्वेष चित्त रखते हैं, जो गुस्सा करते हैं, जो क्रोधित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ये 7 प्रकार का हानि नुकसानी होता है। एक तो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, वो अच्छा होगा ही नहीं। एक चीज सही में भी आप लोग देखना, आपके गले में कितना भी गहना हो, एकदम 10-10 तोला, 20-20 तोला, 50-50 तोला, 100-100 तोला का सोना भी साथ में रहो ना, मगर वो गुस्से से करके बैठे हैं, तो वो सुंदर दिखेगा क्या? और कोई सफेद वस्त्र में सादे में आराम से बैठे हैं, न उसके हाथ में, न उसके कानों में, न उसके गले में सोना गहना कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आराम से स्माइल करके बैठते, तो कितना अच्छा दिखता है ना? दिखता है कि नहीं? सुंदर दिखता है कि नहीं? वो ज्यादा सोना है करके तो गुस्से से बैठने वाले को देखेंगे या स्माइल करके बैठने वाले को देखेंगे? स्माइल करने। हाँ, इसलिए गुस्सा करने वाले कितना भी प्रयास करो वो सुंदर नहीं दिख सकता। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अगर हमें खुद भी प्रसन्नता पूर्वक रहना है, सुंदर पूर्वक रहना है, तो ये गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं कि हमें गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो है ना, है कि नहीं? कोई आपको आपका नाम पूछा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रीति। क्या नाम है? प्रीति। क्या? हाँ, देखो 3 बार पूछने के बाद वो शांत बैठे। अब मैं तो पहनते हूँ, अगर दूसरे ने प्रीति प्रीति ऐसा बोलेंगे ना, देखो कुछ बड़े इश्यू भी नहीं, कुछ बड़े काम भी नहीं, फिर भी नाम भी हमें दोबारा 3 बार पूछा तो हमें थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू होता है। गुस्सा हर किसी में है, किसी में थोड़ा कम रहता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जिसको भी ज़्यादा गुस्सा आता है उन लोगों को ये बात समझना है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो गुस्सा करते ऐसे व्यक्ति को 7 प्रकार के ये हानि नुकसानी बताया गया है। और ये हानि नुकसानी हमें नहीं चाहिए। परिवार में भी बाहर भी सुखपूर्वक प्रिय होके रहना है, तो ये द्वेष को तो निकालना ही पड़ेगा, ये द्वेष को तो खत्म ही करना पड़ेगा। तो द्वेष को खत्म करना है तो मैत्री भावना रखना है, सबको अपने समान समझ के सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका सुखी हो, ऐसे मैत्री भावना रखना है। जितना हम मैत्री भावना रखेंगे ना, उतना उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा सोचा था, वो मतलब गलत सोच के वो द्वेष भाव या क्रोध गुस्सा निकालने का समय ही नहीं रहेगा। इसलिए मैत्री भावना करना है। मैत्री भावना का शक्ति बहुत बड़ा रहता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में देवदत्त ने तथागत बुद्ध को मारने के लिए एक नालागिरी हाथी को भेजा, और उसको भी इतना दारू पिला के भेजा, इतना खतरनाक वो नालागिरी हाथी, वो तथागत बुद्ध को सामने आटो मतलब रौंद के चले जाएंगे, या सामने जो भी आए सबको फेंक देगा, रौंद के चले जाएगा। इतना वो दारू पी के प्रमादी होके तथागत बुद्ध के सामने भागे आए थे।
और भिक्षु लोग भी कह रहे थे भगवान हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये एक तो जानवर उसमें भी दारू पी के आया है, ये शांत नहीं बैठेगा, हमें ये रास्ते से हटना है। सारे लोग इधर उधर हो गए, तथागत बुद्ध ने अपने ही रास्ते में जैसे जैसे नालागिरी हाथी सामने सामने आए, तथागत बुद्ध ने नालागिरी हाथी के प्रति असीम मैत्री करुणा भाव रखा। वो मैत्री करुणा के अनुभव से मतलब सामने जो भी आए उसको रौंद के चला जाएंगे, ऐसा भागते आए हुए वो नालागिरी हाथी भी तथागत बुद्ध के सामने पहुंचते 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 एक पालतू जानवर जैसा बैठ के रह गया। ये मैत्री का अनुभव रहता ही है। अभी हमें लगेगा कि ये तो तथागत बुद्ध है इसलिए ऐसा होना जायज है। तथागत बुद्ध के समय में एक उत्तरानंद माता, वो सुना है क्या? उत्तरानंद माता पहले से बिहार जाना, प्रवचन सुनना, उपवास रहना खूब पसंद है, मगर जब से शादी हुआ ना उसको बाहर ही जाने नहीं देता, बिहार ही जाने नहीं देता, उपवास ही लेने नहीं देता। वो परेशान हो गया, उपवास लिए बिना उसको जमता नहीं, अस्त्रशील लेना है, बिहार जाना है, सेवा करना है, और घर में है कि जाने ही नहीं दे रहा है, उसके पति उसको छोड़ नहीं रहा है। उन जमाने में वो उत्तरानंद माता ने क्या किया, एक श्रीमान नामक गणिका को 7 दिन के लिए अपने जगह पे रख दिया, उसके पति से बात करके, हाँ मैं गणिका आपको साथ में रख देता हूँ, मैं 7 दिन उपवास लेके मैं भिक्षु संघ की सेवा करता हूँ, चलेगा क्या? उसने बोला अगर तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है चलेगा। श्री माँ बोले तो उन समय में इतने खूबसूरत कौन नहीं बोलेगा, हाँ बोला। तो अपनी जगह पे पैसा देख के श्री माँ गणिका को अपने पति के साथ रख के वो अभी बनते लोगों को बुला के संग दान दे के उपवास लेके बहुत ही सेवा करने लगे। और ऐसे सेवा चल रहा था, वो ऊपर किसे ऐसे देखे वो उत्तरानंद माता इतने महाजन की बीबी, इतने पैसे वाले की बीबी, सादा कपड़ा पहन के वो खाना बनाने के जगह पे खाना कैसे बना रहे, अच्छे से बनाओ, ये वो यहाँ वहाँ भाग रही थी। ये देख के उसके पति ऐसे देख के वो थोड़ा मुस्कुराया कि कैसे अभागा है, इतने सुख मौज मजे के साथ रहना छोड़ के कैसे जीवन बिता रहे करके हंसे। और उसी समय में श्री माँ गणिका ने ये देखा, तो ये देखे किसके ऊपर हंसे करके ऐसे देखा तो उत्तरानंद माता। तब तक क्या इतने दिन रह के श्री माँ गणिका को भी वो अपने ही पति जैसा लगने लगा, अपने ही हस्बैंड जैसा लगने लगा था। तो श्री माँ ने उत्तरानंद माता के प्रति हंसा करके इतना उसको गुस्सा आया कि अरे मैं इसको तो खत्म ही कर देता, अगर इसको खत्म कर दिया तो मैं इसकी बीवी बन के हमेशा के लिए रह जाऊंगा। वो दौड़ा नीचे गए, जहाँ से उत्तरानंद माता आ रही थी वहीं कहाँ क्या करूं। अभी खाना बना रहे थे, वहाँ तेल गरम कर रहा था, ऐसे खौलते हुए तेल पकड़ा, आओ देखा न ताऊ गुस्सा आ रहा था, वही तेल उत्तरानंद माता के प्रति डाल दिया। उत्तरा ने देखी कि वो श्री माँ गणिका आ रही है और थोड़ा गुस्से से ही आ रही है, फिर भी उत्तरा के प्रति इतना भी गुस्सा नहीं, इतना भी द्वेष नहीं। अरे ये कितने अच्छे है, इसकी वजह से मैं आज उपवास लेके बैठा हूँ, इसकी वजह से आज मैं पूजने भिक्षु संघ की सेवा कर रहा हूँ। अगर ये न होती तो मुझे कभी ये अनुमति नहीं मिलता, कभी ये अवसर नहीं मिलता। कितने अच्छी है, मेरे लिए कितना कल्याण मित्र है, इसका कल्याण हो, इसका मंगल हो, दिल से कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी कामना कर रहे थे। तो ऐसे में
वो तेल लग गया, अभी ऐसे खोलते हुए तेल डालेंगे तो क्या होगा, पूरा जल के तरफ तरफ के मर जाएगा ना। हाँ, मगर मैत्री के प्रभाव देखो, उसके मन में द्वेष नहीं था, उसके मन में क्रोध नहीं था, सिर्फ वो तेल डालने वाले के प्रति मैत्री ही मैत्री था, असीम मैत्री। इसकी वजह से वो खोलते हुए तेल डाला कि ऐसे लगा कि जैसे शीतल जल डाला हो, ऐसे ही नीचे गिर गया, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैत्री का प्रभाव। हाँ, इतना मैत्री रखने वाले ये उपासिका। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति द्वेष से मुक्त होना चाहते हैं, क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, गुस्सा से अलग होना चाहते हैं, उसको मैत्री भावना करना है। मैत्री बोले तो सुखिनो वा खेमिनो भवन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जैसे मुझे दुख पसंद नहीं, सबका दुख नाश हो। जैसे मुझे रोग व्याधि पसंद नहीं, सब रोग व्याधि मुक्त हो। जैसे मुझे शारीरिक कष्ट पसंद नहीं, सब शारीरिक कष्ट से मुक्त हो। जैसे मुझे मानसिक कष्ट पसंद नहीं, सब मानसिक कष्ट से मुक्त हो। जैसे मुझे कोई भी भय पसंद नहीं, सब भय मुक्त हो। सब के सबको सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, चाहे वो छोटे से हो, चाहे मध्यम हो, चाहे बड़े प्राणी हो, चाहे नजदीक रहने वाले हो, चाहे दूर रहने वाले हो, चाहे दिखने वाले हो, चाहे ना दिखने वाले हो, चाहे 2 पैर का हो या 4 पैर का हो या असंख्य पैर का हो, जितने भी प्राणी है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका सुखी हो, ऐसे कामना करना। मैत्री भावना करने के लिए हमेशा दूसरों का अच्छा देखना है। दूसरों का अच्छा देखेंगे तो मैत्री भाव आएगा, दूसरों का गलत देखेंगे तो गुस्सा आएगा, द्वेष आएगा, है ना। इसलिए हमेशा अच्छा देखना है, पॉजिटिव माइंड बनाना है। और पॉजिटिव भी आप लोग ही सोच सकते हैं, नेगेटिव भी आप लोग ही सोच सकते हैं, पर हम अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव बनाना है, ये हमारे हाथ में है। अभी हम यहाँ धम्मदेशना सुन रहे हैं ना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। मगर अरे भूख लागली रे, 2:30 वाजले, करी समाप्त होनार करके बैठेंगे तो पॉजिटिव आएगा क्या, है ना। अरे लवकर 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 लवकर। और यहाँ तो सब लोग शांति से बैठे हैं, हो सकता है किसी का काम हो, कहीं बाहर जाना हो, और उसको अरे मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता, घर पे ही बनते आए हैं और मुझे जाना है बाहर भी, तो पॉजिटिव हो गया क्या, है ना। हर चीज़ में अगर हम नेगेटिव देखना शुरू करेंगे ना, ऐसा बैठा तो वो कैसे ऐसे बैठ सकता है, पैर नीचे करके आराम से बैठना है ना, नीचे करके बैठा, कहाँ नीचे करके बैठे, ऊपर रख के बैठना है ना, जैसे बैठा उसमें ही अच्छा नहीं लगेगा। देखो भंते जी कैसे आराम से बैठे हैं और भंते जी भी आराम से बैठे हैं, मगर नेगेटिव सोचेंगे तो भंते जी आराम से बैठे तो वो भंते जी को भी वैसे बैठना चाहिए ना, कैसे बैठे हैं। और वो बंदे के प्रति गुस्सा आया तो वो बंदे कितने आराम से बैठे, उनको भी वैसा बैठना चाहिए ना, है ना। हर एक चीज में नेगेटिव को नेगेटिव बोलेंगे ना। एक वो जोक्स हमेशा याद आता है, एक इंसान हमेशा सुबह सुबह वो जॉगिंग को जाता है, सुबह सुबह वॉकिंग को जाता है, और आने के बाद उसको एक अंडा चाहिए। वॉकिंग करके आते हैं, एक अंडा खाता है, और उसके बीवी उसको एक अच्छा सा अंडा उबाल के रखते हैं, तो वो खाता है। ऐसा नहीं कि नहीं खाते पर वो बुन करते हैं, आज मुझे आमलेट खाना था, कहाँ ये उबाल के रखा है करके खाते थे। फिर अगले दिन अरे कल उसको आमलेट नहीं बनाया करके चिट हो रहा था, चलो आज आमलेट बना के रखेंगे। वो वॉकिंग करके आया आज मुझे उबाल के खाना था, आमलेट बना के, वो भी खाया। फिर अगले दिन
अरे अभी ये बनाया तो वो नहीं, वो बनाया तो वो नहीं, अभी क्या करे, चलो एक ही अंडा तो है, एक के बदले दो, एक उबाल के रखता हूँ, एक फ्राई करके रखता हूँ, जो नहीं खाया वो मैं खाऊंगा, क्या हुआ, दोनों रख दिया, वो आते दोनों रख दिया। अभी क्या बोलूं, बोलने वाले को तो बोलना चाहिए ना, जिसको उबालना था उसको ऑमलेट बना दिया, और जो ऑमलेट बनाना था उसको उबाल दिया करके चिरचिर करके खा लिया, है ना। यदि नेगेटिव देख के जाएंगे, गलत देख के जाएंगे, तो सारे दुनिया गलत गलत ही नजर आएगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते एक इंसान में अच्छा भी है, गलत भी है। अगर उसकी अच्छाई को आप देखते बैठेंगे ना जिंदगी भर, अरे वाह वो इंसान कितना अच्छा है, अरे वाह वो इंसान कितना अच्छा है, अरे वाह वो इंसान कितना अच्छा है, जिंदगी भर वाह 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 करते जाएंगे ना, उसका गुण धर्म खत्म नहीं होगा। मगर वही इंसान की अगर हम गलत चीजें देखेंगे, नेगेटिव चीजें देखेंगे ना, वो इंसान थू, वो इंसान थू, वो इंसान थू, जिंदगी भर थू थू करेंगे ना, तब भी वो गलत खत्म नहीं होगा। अभी अच्छा याद करके मन में प्रसन्नता भाव जगाना ये अच्छी बात है, या गलत चीज याद करके थू करके द्वेष भाव जगाना अच्छी बात है? हाँ, कौन सा अच्छा है? अच्छे याद करके मन में प्रसन्नता भाव। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हर चीज में अच्छा देखना है, हर चीज में पॉजिटिव देखना है, ताकि मैत्री भाव रख सके। अभी कोई भी प्राणी हो, वो कोई भी कर्म करता है, काम करता है, तो तीन ही माध्यम है, तीन ही द्वार है। हाँ, वो अच्छा करे या बुरा करे, तीन माध्यम से ही करेगा। या तो शरीर से बोलेगा, शरीर से करेगा, वाणी से बोलेगा, या मन से सोचेगा, ये तीन ही। अभी अच्छा सोचने के लिए, मैत्री भावना रखने के लिए क्या करना है? कोई एक इंसान अच्छा बोलता हो मगर करता अच्छा नहीं है, सोचता अच्छा नहीं है, सिर्फ बोलता अच्छा हो, तो वो व्यक्ति का अरे वो इंसान कितना अच्छा बोलता है, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो। अच्छा जो है वही याद करके मैत्री भावना करना है। जो अच्छा नहीं है, वो शरीर से अच्छा नहीं करता, मन से अच्छा नहीं सोचता, उसमें उपेक्षा भाव रखना है, तटस्थ भाव रखना है। जो अच्छा है उसको याद करके मैत्री भाव करना है। किसी किसी का काम बहुत अच्छा करता है मगर बोलते समय बहुत खड़ूस गाली गलौज देता है, और सोचते भी बहुत ही खराब सोचता है, तो उस समय अरे वो इंसान कितना अच्छा करता है, ये सोच के उसके प्रति मैत्री भावना रखना। और जिसका मतलब उसका भी बोली अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है, तो उसमें उपेक्षा भाव, तटस्थ भाव रखना। और किसी का सोच अच्छा है मगर वो करता अच्छा नहीं, बोलता अच्छा नहीं, तो जो अच्छा है वही याद करके अरे उसका सोच कितना अच्छा है, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, मैत्री भाव रखना। और जो अच्छा नहीं, उसका जो वाणी अच्छा नहीं या काम अच्छा नहीं, उसमें उपेक्षा भाव, मैत्री भाव रखना। अब कभी कभी तो ऐसे मुश्किलें आ जाता है कि सामने वाले का अभी कुछ भी अच्छा नहीं, अब क्या करें, वो करता भी अच्छा नहीं, बोलता भी अच्छा नहीं, सोचता भी अच्छा नहीं, क्या करें? तो उस समय भी उसके प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। अरे वो कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है, हाँ, अपनी अज्ञानी की वजह से कितना अकुशल कर्म कर रहा है, कितने जन्मों जन्मों तक का दुख के कारण हाँ ऐसे पाप कर रहा है, कितना मूर्ख है, ऐसा समझ के उसके प्रति भी मंगल हो, कल्याण हो। हाँ, अगर किसी का वाणी भी अच्छा नहीं, शरीर से करने वाला काम भी अच्छा नहीं, मन से सोचने वाला सोच भी अच्छा नहीं, तब भी उसके प्रति मैत्री करुणा रख के
उसका कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा सोचना चाहिए। हर चीज़ में पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर चीज़ में सकारात्मक सोच के उसका कल्याण हो, मंगल हो सोचना, और जो नकारात्मक है, जो गलत है, उसके प्रति उपेक्षा भाव रखना, तटस्थ भाव रखना। हाँ, ऐसा कर पाए तो सही मायने में हम मैत्री भावना कर सकते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में पूर्ण भिक्षु तथागत बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे सुनापरांत गांव में वर्षावास के लिए जाना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, पूर्ण तुम सुनापरांत गांव में जाना चाहते हो? वो गांव तो ठीक नहीं है। हाँ, मुझे वहीं जाना है। अरे पूर्ण, बात को तो समझो, वहां के लोग अच्छा नहीं है, तुम्हें कैसे भी व्यवहार करेंगे, तब तुम क्या करोगे? पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं समझूंगा वो लोग अच्छा है। गलत व्यवहार कर रहा है, कुछ डायरेक्ट आके मुझे कुछ तो नहीं बोल रहे ना, गाली गलौज तो नहीं दे रहे ना, इसलिए वो लोग अच्छा है, ऐसा मैं समझूंगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, सामने आके ही गाली गलौज दिया, तब क्या करोगे? तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं तब भी सोचूंगा वो लोग अच्छा है। सिर्फ गाली गलौज ही दे रहे, हाथ पैर तो नहीं लगा रहे। तथागत बुद्ध कहते हैं, उन लोगों का भरोसा नहीं, अगर हाथ पैर ही डाल दिया तो, मारपीट ही किया तो वो कहते हैं, भगवान तब भी मैं समझूंगा वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। सिर्फ हाथ पैर ही डाल रहे, कोई शस्त्र अस्त्र तो प्रहार नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं, अगर शस्त्र अस्त्र से प्रहार किया तो वो कहते हैं, भगवान मैं तब भी सोचूंगा वो लोग कितना अच्छा है। सिर्फ शस्त्र अस्त्र से प्रहार किया, मुझे घाव भी बना रहे, चोट ही पहुंचा रहे, पर जान से तो नहीं मार रहे, कितने अच्छे हैं वो लोग। तथागत बुद्ध कहते हैं, उन लोगों का क्या भरोसा, अगर तुमको जान से मार दिया तो तब क्या करोगे? तो पूर्ण भिक्षु कहते हैं, भगवान मैं तब भी सोचूंगा वो लोग कितने अच्छे हैं। तथागत बुद्ध के शासन में ये दुखमय जीवन, ये शरीर, ये पंचस्कंद नाम और रूप रूपी शरीर जब तक रहेगा तब तक अनेक अनेक दुख है। तो वो दुख से मुक्त होने के लिए या ये शरीर को खत्म करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या करते, हत्यारा ढूंढ के बैठते, मगर मुझे वो चीज ढूंढे बिना ही ये शरीर से मुक्ति मिल गया, इसलिए मैं सोचूंगा वो लोग कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, पूर्ण भिक्षु तुम में सही रूप में मैत्री भावना है, वाकई में मैत्री भावना है, तुम वहां आराम से रह सकते हैं, जाओ, मुझे मेरे तरफ से तुमको अनुमति है करके तथागत बुद्ध भी साधुवाद देते हैं। वो पूर्ण भिक्षु सुनापरांत गांव में वर्षावास को भी रहते हैं, वहां के लोगों को अच्छा भी बनाते हैं। फिर तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के वहां अच्छा सा कार्यक्रम भी करते हैं। मतलब ये हमेशा लोगों के अच्छा देखेंगे ना तो मन में मैत्री भाव से भर जाएगा, अगर गलत देखेंगे तो मन में द्वेष भाव आ जाएगा, मन में क्रोध आ जाएगा, मन में गुस्सा आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो हमें क्या देखना है? हाँ, मैत्री भाव से देखना है, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना। कोई बोलता भी है जो अच्छा है वो याद करके उसके प्रति मैत्री भाव रखना, जो बुरा है उसमें उपेक्षा भाव, तटस्थ भाव रखना। और किसी का तीनों की तीनों अच्छा नहीं, हाँ, वाणी से गलत बोलता है, मन से गलत सोचता है, शरीर से गलत करता है, तो ऐसे लोगों के प्रति भी अज्ञानी है करके दया करुणा भाव रख के मैत्री भाव रखना चाहिए। और जितना हम मैत्री भाव रखेंगे, जितना ये मैत्री भाव को बढ़ा पाएंगे, उतना ही ये द्वेष को कम कर पाएंगे, द्वेष को कमजोर कर पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण मैत्री भाव एकदम पावरफुल हो गया तो ये द्वेष जड़ से निकल जाता है।
इसलिए हमेशा जीवन में अगर सुख शांत पूर्वक रहना है, कलह झगड़ा नहीं रहना, सबका प्रिय होना है, परिवार का भी प्रिय होना है, बाहर के लोगों का भी प्रिय होना है, अपनों का भी प्रिय होना है, परायों का भी प्रिय होना है, तो मैत्री भाव रखना चाहिए। अगर मैत्री भाव रखेंगे तो आपको हर कोई लोग दिल से पसंद करेंगे, केवल दिखावटी के लिए नहीं, दिल से पसंद करेंगे। और ऐसा हुआ तो जीवन जीने के लिए भी बहुत आसान है। ऐसा अच्छा नहीं ना कि सामने तो कैसे कैसे ऐसे करके ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगता है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं से तो पता ही चलता है ना कि आपको ऐसा बोल रहा है, और कहीं तो कि अपने आंखों से दिखता है, अरे अभी तो मेरा इतना प्रशंसा करके गए, थोड़ा उधर जाते ही मेरा इतना निंदा कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे बन रहे हैं। हाँ, इसलिए दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता वो न देखना, दूसरे हमें निंदा कर रहे या प्रशंसा कर रहे ये भी बड़ी बात नहीं है। कोई निंदा कर रहे तो क्या सच में हमें वो निंदा किया हुआ अवगुण है क्या? कोई प्रशंसा कर रहे तो वो प्रशंसा का गुण हम में है क्या, ये सोचना जरूरी है। प्रशंसा किया करके एकदम खुश होके बैठना नहीं, निंदा किया करके एकदम दुखी होके बैठना नहीं। हम में वो गुण है तो गुण बढ़ा के जाओ, वो अवगुण है तो वो अवगुण को खत्म करते जाओ। हाँ, ऐसा करते जाएंगे तो जीवन में सुख शांति मिलेगा। इसलिए हम भी जीवन में अपने परिवार समाज जहाँ हम रहते वहाँ सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहने के लिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये जो उपदेश कि द्वेष से दूर रहना, गुस्सा क्रोध को संयमित करना, नियंत्रित करना, और हमेशा हर व्यक्ति हर प्राणी के प्रति मैत्री करुणा रखना, यह मैत्री करुणा बढ़ा सके, द्वेष भाव को कम कर सके, और ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।